हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू आवर चैनल। सबसे पहले आपके क्रिएटर की प्रोफाइल देख लेते हैं। जो कंटेंट क्रिएटर है यानी कि मेरा नाम प्रिंस कुमावत है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मेरे सीए इंटरमीडिएट एग्जाम में ऑल इंडिया 36 रैंक आया था। और इसके अलावा मैं राजस्थान बोर्ड में भी मेरिटोरियस स्टूडेंट रहा हूँ। बीकॉम ग्रेजुएशन के एग्जाम में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में मेरे 100 मार्क्स आए। तो क्या कर रहे हैं इन्वेस्टर, अभी हम कर रहे हैं बिजनेस एनालिसिस जो आने वाले समय में बहुत ही बम्पर फार रिटर्न दे सकते हैं। और उसके पीछे के जो लॉजिक्स है, स्टेट्स है, वो समझते हुए अपन एनालिसिस करेंगे। तो अल्टीमेटली जब आप देखते हैं कि शेयर मार्केट में या किसी भी इन्वेस्टमेंट में आपको इन्वेस्टमेंट करने पे फ़ायदा कब होता है। लेट्स से मैंने 1 लाख रुपए लगाया, तो ये अगर 1 लाख रुपए 1 लाख 1 हज़ार नहीं बनता है तो मेरे को फ़ायदा नहीं होता है। लेट से अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया और वो 98,000 हो गया, भले आपके बिजनेस ने, आपके इन्वेस्टमेंट ने या फिर मार्केट ने उस समय कितना भी अच्छा परफॉर्म करा हो, जब तक आपकी खरीद की प्राइस मार्केट वैल्यू की प्राइस से नीचे नहीं है, आपको फायदा नहीं हो सकता है। तो समझते हैं कि कंपनीज बिजनेस कैसे बनाती हैं, बिजनेस के बाद उनमें प्रॉफिट कैसे होता है और मार्केट में अल्टीमेटली वो प्रॉफिट रिफ्लेक्ट कैसे होता है। तो आप किसी भी कंपनी का शेयर अगर लेते हैं तो शेयर जो प्राइस होता है वो दो कंपोनेंट से बना होता है। एक तो मेरा अर्निंग पर शेयर, और वो मल्टीप्लाई कर देता है अपन पी पर शेयर से। जो प्राइस और अर्निंग मल्टीपल होता है वो आपके हाथ में नहीं होता है। तो जब भी आप किसी कंपनी को प्रेडिक्ट करते हैं, जब भी आप किसी बिजनेस को एनालिसिस करते हैं, तो आपका मोटो मेन रहता है कि मैं अर्निंग को प्रेडिक्ट कर लूँ। और मैं अर्निंग को प्रेडिक्ट कर लूँ तो दो सिचुएशन पॉसिबल हो सकती हैं। या तो जितना अर्निंग बढ़ेगा शेयर प्राइस मेरा उतना बढ़ जाएगा, या उससे कम बढ़ जाएगा, या फिर उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जब भी अगर अर्निंग से ज़्यादा शेयर प्राइस उस पीरियड में बढ़ जाता है तो हम बोलेंगे कि उसका पी एक्सपांड हो गया। और अगर अर्निंग से कम उसका शेयर प्राइस बढ़ता है तो हम कहेंगे पी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो पी कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांशन पे भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि पी एक्सपांड कब होता है, पी कॉन्ट्रैक्ट कब होता है। उसमें आपके सारे बेस क्लियर कर दूंगा और आई बटन में आपको वो दिख जाएगा। तो सीधा सीधा अपन बात करते हैं कि अपन ऐसे सेक्टर्स चूज कर रहे हैं जिनमें मार्केट पेनिट्रेशन बहुत ही कम है और आने वाले सालों में उनमें मार्केट पेनिट्रेशन बढ़ सकता है और कंपनी बहुत ही तेजी से ग्रो कर सकती है, क्योंकि इंडिया में कंजम्पशन पैटर्न धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो आज जो अपन सेक्टर का एनालिसिस करने वाले हैं वो एक ऐसा सेक्टर है जिसका अभी करंट इंडिया में मार्केट पेनिट्रेशन बहुत ही कम है। और जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है और पश्चिमी संस्कृति अपने पर प्रभावित हो रही है, वैसे वैसे इस सेक्टर में ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है। जो आज का सेक्टर जो अपन एनालिसिस करने वाले हैं वो है एल्कोहलिक सेक्टर। इंडिया में क्या माना जाता था, अल्कोहल का कंजम्पशन करना बहुत ही गलत माना जाता था पुराने समय में। पर अर्बनाइजेशन के कारण और पश्चिमी संस्कृति के कारण आज अल्कोहल कंज्यूम करना एक ट्रेंड बन गया है और इसको लाइफस्टाइल का एक इम्पोर्टेंट पार्ट लोग मानते हैं। तो इस सेक्टर में मैंने बहुत सारी कंपनीज एनालिसिस करी और 5-10 कंपनीज एनालिसिस करने के बाद मेरे को एक कंपनी मिला जो मेरे सारे पैरामीटर्स पे खरा होता है, जिसका रेवेन्यू हर साल 10% से बढ़ा और नेट प्रॉफिट 15% से बढ़ा और कंटिन्यूस मार्जिन में एक्सपांशन मिलता गया। लाइक अगर कंपनी पहले 6% नेट प्रॉफिट का मार्जिन करता था तो आज वो 10% 15% कर रहा है, जिसके मार्जिन कंटिन्यूस बढ़ते जा रहे हैं, तो नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यूस बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी कंपनीज को हमने लिया। तो एक कंपनी है जिसका नाम है रेडिको खैतान। रेडिको खैतान के प्रीमियम ब्रांड्स में विस्की है, वोडका है, रम है और अदर अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हैं, जिनका ट्रेंड इंडिया में बढ़ता ही जा रहा है। रेडिको खैतान कंपनी के 4 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो मिलेनियर प्रोडक्ट्स की श्रेणी में आ जाते हैं, जो बहुत ही बड़ी बात है एक इंडियन मेड अल्कोहलिक लिकर कंपनीज के लिए जो फॉरेन में भी बिजनेस करता है। अगर मैं बात करूं तो रेडिको खैतान एक वोडका बनाता है मैजिक मोमेंट्स के नाम से, जो इंडिया का सर्वाधिक बेचे जाने वाला वोडका है। वहीं मैं अगर वर्ल्ड लेवल पर रेडिको खैतान के इस प्रोडक्ट की बात करूं तो ये वर्ल्ड लेवल पर 11th ऐसा प्रोडक्ट है जो सबसे ज़्यादा वोडका में बेचा जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं रेडिको खैतान के बिजनेस की, रेडिको खैतान के सेल्स की और मार्केट में अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसका पेनेट्रेशन का फ़ायदा कंपनी को कैसे हो सकता है। तो समझते हैं कि इंडिया में जो अल्कोहल कंजम्पशन का ट्रेंड है अभी, वो बहुत ही कम है अगर अपन वर्ल्ड लेवल पे अल्कोहल कंजम्पशन के ट्रेंड को देखते हैं। इंडिया में से मेल मेल पार्ट में 100 में से 22 लोग ही केवल अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, जबकि अगर अपन बाहर देखते हैं तो 66% लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। तो अगर मैं सीधा सीधा देखूँ तो मेरे पास 3 टाइम्स मार्केट शेयर मेल का कंजम्पशन बढ़ने का एरिया बचता है इंडिया में। और वहीं अगर विमेन की बात करें तो विमेन में इंडिया में केवल 1% विमेन टोटल पॉपुलेशन का अल्कोहल कंज्यूम करता है, जबकि बाहर वही वर्ल्ड वाइड डेटा अगर मैं देखता हूँ तो 20% डेटा ऐसा आता है जो अल्कोहल कंज्यूम करती है। तो अगर मैं बात करूँ, इतना बड़ा मार्केट साइज है और इतना बड़ा वो है, इसमें रेडिको खैतान एक ऐसा कंपनी है
जो बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है। अगर मैं पास्ट ईयर्स के इसके फाइनेंशियल्स देखूं, आपको बताऊं, तो 1800 करोड़ से ये कंपनी आज 2800-2900 करोड़ का टर्नओवर करता है। और अभी हाल ही में आए रिजल्ट में अगर नेट एक्साइज ड्यूटी हटा के मैं रेवेन्यू की बात करूं, 750 करोड़ कंपनी ने टर्नओवर किया है। इसका माने अगर 4 क्वार्टर को ओपन करते हैं तो कंपनी इस बार 3150 करोड़ टर्नओवर करने वाला है। और साथ ही में कंपनी ने कैपेक्स प्लान भी अनाउंस किए हैं, जिससे कंपनी का मार्जिन भी धीरे धीरे बढ़ने वाला है। तो अपन एक एक पॉइंट लेके रेडिको खैतान का पूरा बिजनेस एनालिसिस करते हैं और समझते हैं कि ये कंपनी कैसा आने वाले टाइम में बहुत ही बेनिफिट हो सकता है। तो इन्वेस्टर्स बिजनेस एनालिसिस में पहले अपन जानते हैं कंपनी के बारे में। तो रेडिको खैतान ये जो कंपनी है 1943 में खेतान जी ने इसको शुरू किया था रामपुर डिस्टिलरी के नाम से। तब ये केवल डिस्टिलरी बिजनेस में थे, तब ये खुद का अल्कोहल मैन्युफैक्चर नहीं करते थे। अगर आज की मैं बात करूँ तो सबसे पुराना कंपनी है अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया का, और सबसे लार्जेस्ट कंपनी है जो इंडियन मेड फॉरेन लिकर्स बनाता है। अगर मैं बात करूँ तो रेडिको खैतान अपने प्रोडक्ट्स 85 कंट्रीज में बेचता है, जो कि एक इंडियन ब्रांड के लिए बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। अब फॉरेन ब्रांड्स के अलावा अगर मैं इंडियन मेड ब्रांड की बात करूँ तो इनके इंडियन मेड ब्रांड्स भी बहुत पॉपुलर है। और इनके इंडियन मेड इंडियन लिकर में पॉपुलर ब्रांड्स में से रामपुर, जैसलमेर और हाल ही में लॉन्च एक रणथंभौर ब्रांड है। अगर मैं रामपुर की बात करूं तो अभी वो 10 स्टेट्स में बहुत ही सर्वाधिक बेचा जाने वाला इंडियन मेड इंडियन लिकर ब्रांड है। इसके अलावा रणथंभौर अभी 5 स्टेट्स में बेचा जा रहा है। अगर मैं एमडी के हुए रिसेंट इंटरव्यू की बात करता हूं, तो उन्होंने बताया है कि रामपुर को वो अब ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स में लॉन्च कर देंगे, क्योंकि रामपुर प्रोडक्ट को बहुत ही पसंद किया जा रहा है। और जैसलमेर को भी उनकी पूरे देश में लॉन्च करने की योजना है, जिससे इनका मार्जिन बढ़ेगा, एक्सपांशन बढ़ेगा, क्योंकि लोगों का टेस्ट और प्रेफरेंस बदल रहा है, लोग इंडियन ब्रांड की तरफ ज़्यादा मूव कर रहे हैं। तो इनका बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। जैसा कि मैंने पिछले उसमें आपको बताया था कि मिलेनियर ब्रांड में इनके 4 ऐसे ब्रांड है जो मिलेनियर श्रेणी में आते हैं। तो 4 ब्रांड कौन कौन से हैं? एक तो इनका आता है कॉन्टेसा रम, एक इनके आती है ब्रांडी जो बहुत ही यूनिक है। इसके अलावा इसमें आता है इनका 8 PM विस्की ब्रांड में। और मैजिक मोमेंट्स के बारे में तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि वह इंडिया का सर्वाधिक बेचा जाने वाला वोडका है। तो ये 4 ब्रांड इनके मिलेनियर श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा भी कंपनी के प्रोडक्ट्स में 18 से 20 ब्रांड ऐसे हैं जो बहुत ही पॉपुलर है, और कंपनी धीरे धीरे सारे सेगमेंट्स में अपने ब्रांड उतार रहा है। तो अब मैनेजिंग डायरेक्टर प्रोफाइल की बात करते हैं। कंपनी को मैनेज कर रहे हैं अभिषेक खेतान। अभिषेक खेतान 1997 से कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उन्होंने मार्केटिंग डिवीजन में कंपनी के साथ अपना समय शुरू किया था। और अपन बात करें तो 1998 में जैसे ही खेतान जी ने ज्वाइन करा, उसके बाद में 8 PM विस्की उन्होंने लॉन्च किया था, जो एक ही साल में मिलेनियर प्रोफाइल में शामिल हो गया था। और इसके लिए उसका जो रिकॉर्ड है वो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है, क्योंकि इतना इंडियन ब्रांड होके इतना बड़ा स्केल पे एक ही साल में प्रोडक्ट बेच देना बहुत ही बड़ी बात है। तो अभिषेक खेतान जी बहुत ही अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। पिछले 15 साल से 20 साल से वो कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। और उन्होंने उसके अलावा 2004 में मैजिक मोमेंट्स, जो आपको पता ही है बोर्ड का कितना फेमस हो गया है, उसके अलावा भी अलग अलग ब्रांड्स में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। तो अगर मैं उनकी एजुकेशन प्रोफाइल की बात करूं तो जो अभिषेक खेतान जी हैं, अभिषेक खेतान जी ने BMS इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग किया है, और उन्होंने अपना मैनेजमेंट का डिप्लोमा हार्वर्ड USA से किया हुआ है। तो उनका एजुकेशन प्रोफाइल भी बहुत बढ़िया है, और उनका 20 साल का एक्सपीरियंस उनके एक्सपीरियंस में एक ऐसा चीज़ ऐड करता है जिससे वो कंपनी को बहुत आगे ले जा सकता है। तो इसके अलावा मैं बात करूं कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की पास्ट 5 ईयर्स की, तो कंपनी का रेवेन्यू 1800 करोड़ हुआ करता था 2018 में, जो कि 2022 में बढ़ के 2868 करोड़ हो गया। अगर मैं नेट प्रॉफिट लेवल की बात करूं तो नेट प्रॉफिट 122 करोड़ हुआ करता था, जो बढ़ के 268 करोड़ 270 करोड़ हो गया। तो नेट प्रॉफिट के केगर की अगर मैं बात करता हूं तो 15 से 16% से कंपनी रेगुलर ग्रो करता आ रहा है। और रेवेन्यू की बात करूं तो 10% से कंपनी ग्रो करता आ रहा है, डेस्पाइट बीइंग द फैक्ट कि 2019-20 में कोविड के कारण लॉकडाउन था। अभी क्या हो रहा है कि ग्रोथ बहुत तेजी से आ रहा है। जैसे जैसे लोग रिवेंज टूरिज्म को फॉलो कर रहे हैं लॉकडाउन के कारण से, वैसे वैसे लीकर का कंजम्पशन भी बढ़ता जा रहा है, और कंज्यूमर के प्रेफरेंस वगैरह में भी चेंज आता जा रहा है। अगर मैं Q1 की बात करूं तो लास्ट ईयर Q1 में इनका जो रेवेन्यू था वो 597 करोड़ था, जो अभी बढ़ के 750 करोड़ हो गया। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ भी 25 से 26% का ग्रोथ कंपनी ने सेल्स में दर्ज किया है। अगर मैं एबिटा लेवल की बात करूं और पैट लेवल की बात करूं तो एबिटा मेरा 97 करोड़ है, जो पिछले एबिटा से मेरा थोड़ा ही
डिफरेंस रखता है, क्योंकि मार्जिन्स बहुत ही श्रिंक हुए हैं। अगर मैं बात करूं तो Q4 में की तुलना में मार्जिन देखता हूं तो मार्जिन आज बहुत ही अच्छा है, बट Q1 के मुकाबले मार्जिन उतने अच्छे नहीं है, क्योंकि Q4 में कमोडिटी प्राइस बहुत ही जंप लिया था। एथेनॉल का प्राइस जो कि मेन की कंपोनेंट है रॉ मटेरियल का, वो बहुत महंगा हो गया था। तो अभी रेडिको खैतान के मार्जिन्स अच्छे नहीं है, पर अगर मैं अपन मैनेजमेंट की माने तो धीरे धीरे करके इनके मार्जिन्स बढ़ने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छा कैपेक्स प्लान अनाउंस किया है। तो कैपेक्स प्लान्स में इनका जो मेन प्लान है वो है 555 करोड़ का। तो ये एक ग्रीनफील्ड प्लांट लॉन्च कर रहे हैं, और एक 150 करोड़ 200 करोड़ के अप्रॉक्स एक ऐसा ऐसा प्लांट लगा रहे हैं जिसमें ये ईएनए इथेनॉल की कैपेसिटी बढ़ाएंगे, जो इनका मेन की कंपोनेंट रॉ मटेरियल है, जिससे इनकी जो एक्सटर्नल डिपेंडेंस है वो कम हो जाएगी, और एक्सटर्नल डिपेंडेंस कम होने से इनको मार्जिन्स में फ़ायदा मिलेगा। अगर मैं मैनेजमेंट की कॉन कॉल की बात करूं तो मैनेजमेंट का कहना है कि 2 से 3 साल में कंपनी 18% और 20% का मार्जिन ग्रोथ ले सकती है। अगर अपन फ्यूचर एस्टिमेट की बात करते हैं तो अपन देखते हैं कि कंपनी अभी 20 से 25% ग्रोथ कर रही है। तो अगर मैं मानूं कि 15% भी कंपनी यहाँ से ग्रो करता है और एक एवरेज इन्फ्लेशन 6% का मैं लेके चलता हूँ, तो 1.15 और 1.06 लगभग 20 से 21% का कंपनी रेगुलर ग्रोथ कर सकता है। तो आज जो कंपनी का टर्नओवर है 2800 करोड़, वो 3 से 4 साल में बढ़ के 6000 करोड़ तक पहुंच सकता है। वही नेट प्रॉफिट कंपनी का 300-400 करोड़ से बढ़ के 800 करोड़ पहुंच सकता है। जो कैपेक्स प्लान का मैंने आपसे बात करी, कंपनी का कहना है कि वो कैपेक्स प्लान पे लगभग 20 से 22% आरओसी कमाएंगे। इसका मतलब है कि 3.5 से 4 साल में लगभग कंपनी पूरा कैपेक्स अपना कवर कर लेगी। तो कंपनी का कहना है कि कंपनी इसके लिए कोई भी फ्रेश इक्विटी रेज नहीं करने वाला है, ना ही डेट रेज करने वाला है। अगर मैं डेट प्रोफाइल की बात करूं तो 5 साल पहले कंपनी के पास कर्जा था 1000 करोड़, जो कि लास्ट ईयर अगर बैलेंस शीट से मैं देखता हूं तो 135 करोड़ ही रह गया। तो कंटिन्यूस कंपनी अपने डेट को कम करती जा रही है, जिससे इसका इंटरेस्ट एक्सपेंस कम आ रहा है और मार्जिन इंप्रूव हो रहा है। और अभी नए कैपेक्स के लिए भी कंपनी कोई डेट नया नहीं लेने वाला है। इसका मतलब कंपनी के पास बहुत ही अच्छी कैश प्रोफाइल है, और वर्किंग कैपिटल भी बहुत अच्छा मैनेज कर रहे हैं। तो कंपनी का कैपेक्स प्लान देखने के बाद अपने को अच्छे से समझ में आ गया है कि 750 करोड़ जो कंपनी खर्च कर रहा है, अगर मैनेजमेंट की माने तो कंपनी 1000 करोड़ से 1200 करोड़ रेवेन्यू इससे जनरेट करने वाला है। तो अगर मैं 18 से 20% मार्केट मार्जिन्स लेके चलूँ, तो मेरा जो 1200 करोड़ है, 1200 करोड़ का 20% 240 करोड़ कंपनी कैपेक्स से ऐड करेगा। और जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज़ है उसका फुल्ली यूटिलाइजेशन करने के बाद और इन्फ्लेशन लेने के बाद भी कंपनी को बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। तो रेडिको खैतान अभी के मार्केट को देखते हुए कि बहुत ही एप्ट इन्वेस्टमेंट बनता है, जो अपन अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। एक डिस्क्लेमर इस आगे बढ़ने से पहले मैं दे देता हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ। यहाँ पर जो भी कंटेंट बताया जा रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है, वो केवल एजुकेशन पर्पज से है। इसमें मैंने आपको रेडिको खैतान का पूरा एनालिसिस दे दिया है। सो ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस इसको नहीं माना जाना चाहिए। तो अपन बात करते हैं कंपनी के रिस्क की तरफ कि कंपनी में क्या क्या रिस्क हो सकता है। तो मैं बोलूँ तो ऐसा हो सकता है कि कुछ स्टेट्स में कंपनी का लिकर प्रोहिबिटेड कर दिया जाए। अगर लिकर का प्रोहिबिशन हो जाता है तो उस स्टेट्स में कंपनी अपना लिकर बेच नहीं पाएगा, और उससे क्या होगा कि कंपनी की सेल्स नीचे आ सकती है। इसके अलावा अगर जो दूसरा की रिस्क मेरे को लगता है कि जो कंपनी के रॉ मटेरियल्स हैं उनका प्राइस बहुत बढ़ जाए, क्योंकि अभी कमोडिटी प्राइस में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे जा रहे हैं। तो ऐसे केस में कंपनी हो सकता है अपने मार्जिन्स को सस्टेन नहीं कर पाए और प्रॉफिटेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं आए, डेस्पाइट कि कंपनी का रेवेन्यू धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो ये कुछ रिस्क हैं जो कंपनी में हो सकती हैं। इसके अलावा मेरे को कोई रिस्क नज़र नहीं आती है। तो अगर अपन बहुत दूर का व्यू लेते हैं और अच्छा व्यू लेते हैं और कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत अच्छा रिटर्न यहाँ से पॉसिबल हो सकते हैं। और मैंने कंपनी के बारे में पूरा एनालिसिस दे दिया है। और एक फाइनेंशियल इंटरेस्ट की बात करूँ तो मैं कंपनी को खुद 2018 से होल्ड कर रहा हूँ, तो मेरा इसमें फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। सो आप जो कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले वो अपने विवेक के आधार पर लें। कंपनी का पूरा एनालिसिस आपको कर दिया गया है। अगर आपको कोई भी और क्वेरी जाननी हो तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं ca.princekumar@gmail.com पे। तो ये था रेडिको खैतान का एनालिसिस दोस्तों। धीरे धीरे करके हम हर अच्छी कंपनी का एनालिसिस अपने चैनल पर डालेंगे और आपको बताएंगे कि वो कंपनी क्यों यूनिक है और इंडस्ट्री में केवल उसी कंपनी को क्यों चूज़ करना चाहिए। तो कैसा लगा आपको एनालिसिस, कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू दोस्तों।